Today we'll start new topic of reasoning, number series completion. Now first question of this series is complete the series. So this is you are having given series. So क्या series में student 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 एंड 5. ध्यान से देखिए स्टूडेंट. सो सीरीज का फर्स्ट नंबर कौन सा है स्टूडेंट आपका 1 और नंबर ऑफ वंस भी कितने हैं 1. सेकेंड नंबर क्या है आपका 2. नंबर ऑफ डिजिट्स भी कितने हैं स्टूडेंट आपके 2. थर्ड नंबर क्या है आपका 3 3 3. नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3. और नंबर कौन सा आपका थर्ड नंबर. फोर्थ नंबर में नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं स्टूडेंट 4. फिफ्थ नंबर में नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं आपके स्टूडेंट 5. तो सिमिलरली फर्स्ट नंबर में नंबर ऑफ वंस कितने हैं 1. सेकेंड नंबर में नंबर ऑफ 2 कितने हैं 2. थर्ड नंबर में नंबर ऑफ थ्रीज कितने हैं 3. फोर्थ नंबर में नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं 4. फिफ्थ नंबर में नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं 5. तो सिमिलरली स्टूडेंट सिक्स नंबर में नंबर ऑफ 6 कितने होंगे आपके 6. तो क्या आंसर आ गया आपका सेकेंड वाला 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट नंबर में 1 है. सेकेंड नंबर में नंबर ऑफ टूज कितने हैं 2. थर्ड नंबर में नंबर ऑफ थ्रीज कितने हैं 3. फोर्थ नंबर में नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं 4. फिफ्थ नंबर में नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं 5. सो सिमिलरली सिक्स नंबर में नंबर ऑफ 6 कितने होंगे 6. ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 4 9 16 25. अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए 4 9 16 25. ये क्या स्टूडेंट आपके परफेक्ट स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर. 2 स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट आपका 4. 3 स्क्वायर क्या होता है आपका 9. 4 स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट आपका 16. 5 स्क्वायर क्या होगा आपका 25. स्टूडेंट एक तो आप परफेक्ट स्क्वायर्स की लिस्ट बना लीजिए क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर्स इवन ऑड प्राइम नंबर ये सारे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं. तो सबसे पहले आप लिस्ट बना लो स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर की, परफेक्ट क्यूब्स की, एटसेट्रा. सो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा 1. 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4. 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9. 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16. 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25. 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36. 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49. 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64. 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना होगा स्टूडेंट आपका 81. 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100. 11 का स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना आ गया स्टूडेंट 121. 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144. 13 का स्क्वायर 13 मल्टीप्लाई बाई 13 169. 14 का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई बाई 14 196. ऐसे स्टूडेंट आप 15 का स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई बाई 15 225. ऐसे स्टूडेंट आप क्या कर लो एक टेबल बना लो अप टू फर्स्ट 20 स्क्वायर्स एंड फर्स्ट 20 क्यूब्स. ठीक है स्टूडेंट. और प्राइम नंबर्स का भी टेबल बना लेना. ठीक है स्टूडेंट. फर्स्ट 100 आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए अगर आपने सीरीज का क्वेश्चंस आपने इजीली अटेम्प्ट करने हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ गया क्वेश्चन को देख के अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर का पता होता तो आप इजीली 1 सेकंड में ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते थे. तो स्टूडेंट 4 क्या है आपका 2 का स्क्वायर 9 क्या है 3 का स्क्वायर 4 16 क्या है 4 का स्क्वायर 25 क्या है 5 का स्क्वायर. अब ये स्टूडेंट आपका 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है. नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट आपका 6 का स्क्वायर. नेक्स्ट क्या होगा आपका 6 का स्क्वायर. और 6 का स्क्वायर मैंने अभी बताया 6 स्क्वायर मीन 6 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या आंसर आ गया 36. तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 36. ठीक है स्टूडेंट. सो ईच नंबर इज ए होल स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट. ये क्या है आपकी सीरीज में क्या है होल स्क्वायर है. ठीक है स्टूडेंट. ये आपका 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और नेक्स्ट किसका आ जाना है 6 का स्क्वायर. और 6 का स्क्वायर क्या आंसर है 36. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द सीरीज. अब फिर से देखिए स्टूडेंट आप 1 8 27 64. तो स्टूडेंट अब फिर से
एक लिस्ट बना लीजिए किनकी, क्यूब की। 1 क्यूब, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, क्यूब मीन उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 आ गया स्टूडेंट। 2 का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना आ गया स्टूडेंट आपका 8। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 8। 3 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। 4 का क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना आ गया 64। सुन ध्यान से देखिए, ये क्या आ रहे हैं आपके परफेक्ट क्यूब्स, क्या आ रहे हैं परफेक्ट क्यूब। ये आपके 1 का क्यूब था, ये आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है। सिमिलरली स्टूडेंट नेक्स्ट क्या आएगा 5 का क्यूब, नेक्स्ट क्या आएगा आपका 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब क्या, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ गया 125। तो ये नेक्स्ट अब क्या आंसर आ गया इसका 125। दीज आर परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला आंसर 125। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और 125 किसका क्यूब है स्टूडेंट 5 का, ठीक है स्टूडेंट। ऑल दीज आर परफेक्ट क्यूब्स, तो आंसर क्या आ गया 125। तो ईच नंबर इज ए होल क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये रहा स्टूडेंट आपका क्वेश्चन मार्क, कह रहा है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। पहले क्या स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 4 16 36 100 144। अभी मैंने कहा आपको 4 स्टूडेंट किसका स्केयर है 2 का, 2 स्केयर आ गया। 16 किसका स्केयर था स्टूडेंट 4 का, 4 स्केयर। 16 किसका स्केयर आ गया 6 स्केयर, और ये क्वेश्चन मार्क आ गया स्टूडेंट। अब 100 किसका स्केयर है 10 का, 10 इंटू 10 कितना होगा 100। और 144 मैंने अभी आपको करके दिखाया, 144 किसका स्केयर था 12 का, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होगा 144। अब स्टूडेंट ये हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट ये क्या आपके 2 4 6 10 12, ये क्या स्टूडेंट आपके इवन नंबर्स, ये क्या हैं इवन नंबर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने बोल दिया था परफेक्ट स्केयर, परफेक्ट क्यूब्स, प्राइम नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स की लिस्ट आप बना के रख लो, क्योंकि इस सीरीज में काफ़ी ये यूज़ होनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो परफेक्ट स्केयर्स हैं ये किन के हैं इवन नंबर्स के। ये 2 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, ये 6 का स्केयर है, और स्टूडेंट सिमिलरली ये किसका स्केयर होगा 8 का, किसका स्केयर होगा 8 का। ये देखिए सीरीज कंप्लीट हो गई, 2 का स्केयर, 4 का स्केयर, 6 का स्केयर, और ये क्या था 10 का स्केयर, 12 का स्केयर। अब स्टूडेंट बीच में ये क्या आएगा 8 का स्केयर, क्योंकि आपके इवन नंबर्स कौन से हैं 2 4 6 8 10 12, और ये क्या है उनके परफेक्ट स्केयर्स, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पे अब क्वेश्चन मार्क में क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका 2 का स्केयर, ये क्या आ गया आपका 4 का स्केयर, ये 2 का स्केयर, ये 4 का स्केयर, ये 6 का स्केयर, और सिमिलरली स्टूडेंट ये क्या होगा 8 का स्केयर। ओके ये क्या था 10 का स्केयर, और ये क्या आपका 12 का स्केयर, ये 2 4 6 8 10, तो ये बीच में क्या आ गया 8 स्केयर। 8 स्केयर क्या होगा 64, 8 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 64। सो नंबर इन द सीरीज क्या स्टूडेंट आपका 2 4 6 12, और उनके क्या है ये परफेक्ट स्केयर्स, क्या हैं परफेक्ट स्केयर्स, ठीक है स्टूडेंट। ये 2 का स्केयर है, 4 का स्केयर है, 6 का स्केयर है, ये 8 का स्केयर है, ये 10 का स्केयर है, ये 12 का स्केयर है। तो 8 क्या आ गया यहाँ पे 8 का स्केयर कितना आ गया 64, ठीक है स्टूडेंट। आंसर पता चल गया, समझ लगी क्वेश्चन आपको। ये सारे क्या हैं इवन नंबर्स, 2 का स्केयर, 4 का स्केयर, 6 का स्केयर, और ये क्या होगा सिमिलरली 8 का स्केयर, ये क्या है 10 का स्केयर, और ये क्या है 12 का स्केयर, ठीक है स्टूडेंट। स्केयर मीन्स आपस में क्या कर देनी है मल्टीप्लिकेशन। जैसे 12 का स्केयर क्या होगा 12 इंटू 12 कितना आ जाना है 144, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब क्या दिया हुआ स्टूडेंट आपको सीरीज दी हुई है 1 4 27 16, ये क्वेश्चन मार्क आ गया 36 343। अब स्टूडेंट ये 1 ये 4, ये क्या स्टूडेंट आपका 2 का स्केयर 1 4 27
16, ये क्वेश्चन मार्क है, 36, 343। ये 1 तो स्टूडेंट 1 का क्यूब भी 1 होगा, 1 का स्केयर भी 1 होगा, इसलिए हमें अभी पता नहीं है, देखते हैं अभी क्या रिजल्ट निकलेगा। पहले 4 का आ गया, 2 का स्केयर, और 27 क्या है स्टूडेंट आपका 3 का क्यूब। मैंने अभी आपको क्यूब करके बता दिया है। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 इंटू 3 9, 9 टू 3 कितना होगा स्टूडेंट 27। ये 3 का क्यूब है, और 16 क्या है आपका 4 का स्केयर। अब स्टूडेंट क्या हो रहा है, और ये क्या आपका 6 का स्केयर, और ये क्या आपका 7 का क्यूब। 7 क्यूब, 7 क्यूब क्या होगा स्टूडेंट 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 इंटू 7 पहले करो, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होगा 49, 49 मल्टीप्लाई बाई 7 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 343। मैंने आपको पहले कह दिया है क्यूब्स की और परफेक्ट स्क्वायर्स की आप लिस्ट बना लो और याद भी कर लो, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या आ रहा है 1 का क्यूब, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट वो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 1 का क्यूब क्या आ गया 1, ये 1 क्यूब आ गया। 4 क्या स्टूडेंट आपका 2 का स्क्वायर, 27 क्या आपका 3 का क्यूब, 16 क्या आपका 4 का स्क्वायर, और 36 क्या आपका 6 का स्क्वायर, और 343 क्या 7 का क्यूब। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, एक बार क्यूब हो रहा है, एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार क्यूब हो रहा है, एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार क्यूब हो रहा है, एक बार स्क्वायर हो रहा है, और एक बार क्यूब हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले ये क्या हो रहा है क्यूब, फिर क्या हो रहा है स्क्वायर, फिर क्या हो रहा है क्यूब, फिर क्या हो रहा है स्क्वायर। अब ये क्या होगा क्यूब, ये क्या होगा क्यूब, और किसका क्यूब होगा, ये 1 का क्यूब था, ये 2 का स्क्वायर था, सेकंड नंबर था, ये थर्ड नंबर आ गया 3 का क्यूब, और ये फोर्थ नंबर है 4 का स्क्वायर। अब ये कौन सा नंबर है स्टूडेंट फिफ्थ नंबर है, और क्या होगा क्यूब होगा, क्या होगा क्यूब होगा। ये देखिए 1 2, ये आपका फर्स्ट नंबर 1 क्यूब, सेकंड नंबर परफेक्ट स्क्वायर है 2 स्क्वायर, थर्ड नंबर 3 का क्यूब, एक बार स्क्वायर हो रहा है एक बार क्यूब हो रहा है, 4 फोर्थ नंबर 4 स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट क्यूब, एक बार क्यूब हो रहा है एक बार स्क्वायर हो रहा है, ये क्यूब हो रहा है ये स्क्वायर हो रहा है, ये क्यूब हो रहा है ये स्क्वायर हो रहा है, ये क्या होगा क्यूब। कौन सा नंबर है 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर पे आपका क्वेश्चन मार्क, और फिफ्थ पे क्या होगा क्यूब, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, और ये क्या होगा क्यूब। सो 5 का क्यूब क्या आ गया स्टूडेंट, 5 क्यूब क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, सो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ गया 125, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। और सीरीज कैसे चल रही है, एक बार क्यूब हो रहा है एक बार स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। और आपके नंबर्स क्या हो रहे हैं, पहले क्यूब फिर स्क्वायर, फिर क्यूब फिर स्क्वायर, फिर क्यूब फिर स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका ये क्या आ गया 5 का क्यूब, 5 का क्यूब का मतलब है 125, ठीक है स्टूडेंट 125, डी आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब फिर से क्या निकालना है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मार्क, क्या निकालना है क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने आपको क्या कहा था प्राइम नंबर्स की लिस्ट बना लो, ठीक है स्टूडेंट। किसकी लिस्ट बनानी है प्राइम नंबर्स की। अब बताइए 37 क्या है, 37 आपका प्राइम नंबर है, 37 आपका प्राइम नंबर है। कौन से थे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, उसके बाद स्टूडेंट 37, 37 प्राइम नंबर आ गया। अब 37 के बाद प्राइम नंबर कौन सा स्टूडेंट 41, इसका मतलब ये 37 41 क्या है कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स। अब स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क निकालना है। उसके बाद ये 47 और 53 भी क्या है स्टूडेंट प्राइम नंबर, इसका मतलब ये क्या है कंसेक्टिव आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब 37 41, 41 के बाद प्राइम नंबर स्टूडेंट कौन सा आता है आपका 43, क्या आता है 43, 43 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 47, 47 के बाद क्या आता है 53, ये देखिए
ये वाला 47 आ गया, 53 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर्स। मैंने फिर से बोल दिया, प्राइम नंबर्स, इवन, ऑड नंबर्स, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर्स की लिस्ट बना लो। तो ये अगर आपको पता होता कि प्राइम नंबर्स हैं तो आपको ये देख के ही क्वेश्चन पता चल जाना था कि ये आंसर इसका क्या आना है। तो 37, 41 ये क्या है, प्राइम नंबर्स। और 41 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा स्टूडेंट आपका, 43, क्योंकि 43 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा है, 47, 47 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा है, 53। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना था स्टूडेंट, 43, क्योंकि ये लिस्ट किन की है, प्राइम नंबर्स की। किन की लिस्ट है, प्राइम नंबर्स की। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी लिस्ट है, ठीक है सुन। 37, 41 के बाद कौन सा आ गया प्राइम नंबर, 43। यहाँ पे क्या आना था, 43, ठीक है सुन। ये आपके क्या है, कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब सीरीज में क्या है स्टूडेंट आपका, 61, 67, 71, 73, 79। अब स्टूडेंट फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, ये क्या आ गए, अब आपके फिर से क्या आ गए, प्राइम नंबर्स। क्या आ गए, प्राइम नंबर्स। ये भी क्या है, कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स हैं, 67, 67, 71, 73, 79। ये किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होते, ये क्या आ गए, प्राइम नंबर्स। अब कह रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। अब ये भी क्या स्टूडेंट, प्राइम नंबर सीरीज है। ये क्या है, प्राइम नंबर सीरीज है। अब 61 के बाद प्राइम नंबर कौन सा, 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79 और नेक्स्ट प्राइम नंबर स्टूडेंट कौन सा होगा, 83। आप फर्स्ट 100 तक प्राइम नंबर्स की लिस्ट बना लो, आपको ये क्वेश्चन इजीली आपसे निकल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो 61, 67, 71, 73, 79 और नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आ गया आपका, 83। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 83 आ गया। सो नेक्स्ट नंबर कौन सा आ गया आपका, 83, ठीक है स्टूडेंट। सो कौन सा आंसर आ गया, ये वाला 83, ठीक है स्टूडेंट। बिकॉज दीज आर द लिस्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब फिर से क्या निकालना है स्टूडेंट, ये वाली नेक्स्ट टर्म, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए, सीरीज देखिए पहले 23, उसके बाद क्या है 35। अब स्टूडेंट ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ये परफेक्ट क्यूब है और ना ये प्राइम नंबर्स हैं। 35 आ गया, 35 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 35 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। 23 था लेकिन 35 नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से देख लिया आपने, इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज ए सीरीज ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइम नंबर्स टेकन इन पेयर्स। अब फिर से ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये सीरीज प्राइम नंबर्स की नहीं है, ये ध्यान से देखिए, इन पेयर्स। अब स्टार्ट हो जाइए स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद क्या आता है स्टूडेंट, सीधा 17, 19, यही लिस्ट है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 23 था, ये रहा 23, पेयर आ गया। इन वैसे प्राइम नंबर्स नहीं है लेकिन इन पेयर्स में ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। दिस इज सीरीज ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइम नंबर्स टेकन इन पेयर्स, 2 and 3 प्राइम नंबर, एक नंबर आ गया। उसके बाद क्या स्टूडेंट, 2 and 3 के बाद 3 and 5, ये रहा। पहले लिस्ट बना लो प्राइम नंबर्स की, लिस्ट बना लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद क्या आ जाना है 17, 2, 3, ये रहा 23, आ गया प्राइम नंबर। स्टूडेंट प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 and 3 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो ये पेयर्स बने हैं वो क्या, वो प्राइम नंबर्स हैं। 23 इज नॉट, 23 इज अ प्राइम नंबर बट 35 इज नॉट ए प्राइम नंबर। बट ये जो इनके पेयर्स हैं वो क्या हैं, वो प्राइम नंबर्स हैं। ये 23 आ गया। अब नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, 35, ये रहा 35। उसके बाद क्या है 57, ये रहा 57। उसके बाद क्या स्टूडेंट 711, ये रहा 711। उसके बाद क्या है 11, 13, ये रहा 11, 13। अब उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट 13, 17। इसके बाद मतलब कौन सा नंबर आएगा 13, 17। समझ आ गई स्टूडेंट, ये क्या है, इन पेयर्स प्राइम नंबर्स हैं, इन पेयर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, उसके बाद 3, 5, उसके बाद 5, 7, उसके बाद 7, 11, उसके बाद 11, 13, उसके बाद क्या आ गया 13,
17 इन पेयर्स, जो ये क्या है प्राइम नंबर्स हैं। दिस इज ए सीरीज ऑब्टेन फ्रॉम टाइम प्राइम नंबर्स। कैसे प्राइम नंबर्स? टेकन इन पेयर्स। ये दोनों क्या है 2 3 प्राइम नंबर, 3 5 प्राइम नंबर, 5 7 प्राइम नंबर, 7 11 प्राइम नंबर, 11 13 प्राइम नंबर, 13 17 प्राइम नंबर्स। इन पेयर्स वो प्राइम नंबर्स हैं, वैसे प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 13 17। ठीक है, समझ लग गई। सो नेक्स्ट आ गया, कह रहा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये निकालना है। ठीक है स्टूडेंट। अब फिर से देखिए स्टूडेंट ध्यान से। अब ये क्या आपके परफेक्ट स्केयर, 4 किसका स्केयर था 2 का। ये किसका स्केयर है 3 का, 3 स्केयर 9। 25 किसका स्केयर है 5 का। ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या आ गए आपके परफेक्ट स्केयर्स। 121 किसका स्केयर था 11 का। 13 किसका स्केयर है आपका 169। 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 169। ठीक है स्टूडेंट। और 289 किसका स्केयर है 17 का। और 361 किसका स्केयर है 19 का। मैंने पहले ही बोल दिया है परफेक्ट स्केयर की लिस्ट बना लो। 17 इंटू 17 कितना होगा स्टूडेंट आपका 17 मल्टीप्लाई बाई 17 क्या होगा 289। 19 मल्टीप्लाई बाई 19 क्या होगा स्टूडेंट 361। इसका मतलब ये सारे लिस्ट किसकी है परफेक्ट स्केयर्स की। इनकी लिस्ट है परफेक्ट स्केयर्स की। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट परफेक्ट स्केयर हैं कौन से 2, उसके बाद 3 का स्केयर, उसके बाद 5 का स्केयर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 11 का स्केयर, उसके बाद 13 का स्केयर, उसके बाद 17 का स्केयर, पहले 2 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर, फिर 5 का स्केयर, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर 11 का स्केयर, फिर 13 का स्केयर, फिर 13 का स्केयर, फिर 17 का स्केयर, फिर 19 का स्केयर। ठीक है स्टूडेंट ध्यान से देखिए। अब ये स्केयर है किनके 2 3 5 11 13 17 19। ये क्या स्टूडेंट प्राइम नंबर्स। ये क्या है प्राइम नंबर्स। इसका मतलब जो हमें लिस्ट दे रखी है ये किनकी लिस्ट है परफेक्ट स्केयर्स ऑफ किनकी प्राइम नंबर्स की। किनकी लिस्ट है प्राइम नंबर्स की। कह रहा अब ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब ये प्राइम नंबर्स कौन से हैं 2 3 5। और स्टूडेंट 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है 7। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना है 7 का स्केयर। और 7 का स्केयर क्या होगा आपका 7 इंटू 7 49। आंसर क्या आना है आपका 49। बिकॉज दीज आर द परफेक्ट स्केयर्स ऑफ किनके प्राइम नंबर्स। इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर प्राइम नंबर्स के 2 3 5। ये 2 का परफेक्ट स्केयर है, 3 का है, 5 का है, 11 का है, 13 का है, 17 का है, 19 का है। ये सारे क्या है स्टूडेंट आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हैं। अब बीच वाला ये कौन सा प्राइम नंबर आएगा 5 के बाद कौन सा आता है 7। और सारे परफेक्ट स्केयर्स हैं। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या आएगा 7 का स्केयर। 7 का स्केयर क्या होता है 49। आंसर क्या आ गया 49। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आएगा स्टूडेंट उसका आंसर क्या आना है 49। ठीक है स्टूडेंट। द गिवन सीरीज कॉन्स्टिट्यूट द स्केयर्स ऑफ किनके कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट। तो 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 5 का स्केयर। अब ये क्या आ गया 7 का स्केयर। यहाँ पे क्या आना था 7 का स्केयर, क्योंकि उसके बाद क्या है 13 स्केयर, 17 स्केयर, 19 स्केयर एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट। तो आंसर क्या आ गया 49 7 स्केयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज 4
नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब क्या निकालना है स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 4 6 9 13। अब स्टूडेंट ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 6 नहीं है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 13 नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट ए लिस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। और प्राइम नंबर्स वो भी नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 9 4 6 आर नॉट प्राइम नंबर। इसका मतलब प्राइम नंबर्स की लिस्ट भी नहीं है। उसके बाद इवन ऑड चेक कीजिए। अब ये इवन है तो ये ऑड है, इसका मतलब इवन ऑड की लिस्ट भी नहीं है। इसका मतलब अब क्यूब चेक कीजिए स्टूडेंट, क्यूब तो कोई भी नहीं है इनमें, परफेक्ट क्यूब कोई भी नहीं है। इसका मतलब ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ये परफेक्ट क्यूब है, ना ये ऑड नंबर की लिस्ट है, ना ये इवन नंबर की लिस्ट है, और ना ही ये किसकी लिस्ट है, प्राइम नंबर की। अब ध्यान से देखिए, अब आ गया नेक्स्ट मेथड। आप ऑड इवन नंबर, प्राइम नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब पढ़ चुके हो। अब स्टूडेंट न्यू कंसेप्ट आ गया। क्या चेक करना है आपने, अब कॉमन डिफरेंस। क्या चेक करना है, कॉमन डिफरेंस। 4 और 6 में कितना डिफरेंस है स्टूडेंट, +2 का। 6 और 9 में कितना डिफरेंस है, +3 का। 9 और 13 में कितना डिफरेंस है, +4 का। अब स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर में कितना डिफरेंस आएगा, 5 का। ध्यान से देखिए क्या आ गया, मेथड ऑफ डिफरेंस। आप परफेक्ट स्क्वायर भी पढ़ चुके हो, परफेक्ट क्यूब भी पढ़ चुके हो, प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन भी कर चुके हो, इवन ऑड के भी कर चुके हो। अब ये नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा आ गया, मेथड ऑफ डिफरेंस। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। 4 और 6 में कितना डिफरेंस है स्टूडेंट, +2 का। 4 to 6 +2 ऐड हुआ, 6 to 9 कितना ऐड हुआ स्टूडेंट, +3, 9 to 13 कितना ऐड हुआ, +4। अब 13 टू आगे नंबर क्या ऐड होगा, +5। पहले +2 ऐड हो रहा था, इसके और इसके बीच में +2, इसके और इसके बीच में +3, इसके और इसके बीच में +4। अब क्या ऐड होगा स्टूडेंट, +5। तो 13 + 5 कितना आ गया, 18। कितना आ गया, 18। सो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा आपका यहाँ पे, 18। ठीक है स्टूडेंट। सो 4 to 6 +2 इंक्रीज हो गया, 6 to 9 +3 इंक्रीज हो गया, 9 to 13 +4 इंक्रीज हो गया। और अब क्या इंक्रीज होगा, +5। सो 13 + 5 कितना आ गया, 18। ठीक है स्टूडेंट, 18 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट चूज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज गिवन बिलो। अब क्या आ गया, 64 32 16 8। अब स्टूडेंट ये परफेक्ट स्क्वायर, ये तो 8 का स्क्वायर है, लेकिन स्टूडेंट 32 किसी का स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट नहीं है, इवन नंबर्स की लिस्ट, कंसेक्टिव इवन नंबर्स की लिस्ट भी नहीं है, ऑड नंबर की लिस्ट भी नहीं है, प्राइम नंबर्स की लिस्ट भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इवन नंबर्स की है, इवन नंबर्स की लिस्ट है, लेकिन ये कंसेक्टिव इवन नंबर्स की नहीं है। अब देखते हैं स्टूडेंट, इनमें कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कॉमन है, सारे के सारे नंबर इवन है। अब सुन ध्यान से देखिए, 64 का हाफ करेंगे, 64 डिवाइड बाय 2। डिवाइड कीजिए स्टूडेंट, 2 1 2 3 6 32। ये आ गया आपका 32। 64 को डिवाइड किया 2 के साथ, क्या आ गया, 32। अब 32 को डिवाइड कीजिए 2 के साथ, क्या आ जाएगा, 16। ये रहा 16। 16 को 2 के साथ डिवाइड कीजिए, क्या आ गया, 8। ये रहा। इसका मतलब ये सारी सीरीज में क्या हो रहे हैं, नंबर्स आपके हाफ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हाफ। 64 का हाफ किया, कितना आ गया, 32। 32 का हाफ किया, क्या आ गया, 16। 16 का हाफ किया, क्या आ गया, 8। अब नेक्स्ट किसका हाफ करेंगे, 8 का। अब 8 का हाफ करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, 4। क्या आएगा, 4। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आ गया, 4। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, ईच नंबर इज हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस नंबर। जो अगला नंबर है स्टूडेंट पिछले का क्या है, हाफ है। अब 32 64 का क्या है, हाफ। 32 का हाफ कीजिए, क्या आ गया, 16। 16 का हाफ कीजिए, क्या आ गया, 8। 8 का हाफ करोगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 4। और यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 4। ठीक है स्टूडेंट। कह रहा है कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब फिर से क्या आ गया, सीरीज को क्या करना है, कंप्लीट करना है। 4 परफेक्ट स्क्वायर, 9 परफेक्ट स्क्वायर, बट 13 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 22 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 35 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब की लिस्ट भी नहीं है, प्राइम नंबर्स की लिस्ट भी नहीं है, ऑड इवन की लिस्ट भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। अब फिर बाकी क्या बचा हमारा,
मेथड ऑफ डिफरेंस वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। मेथड ऑफ डिफरेंस 4, 9, 13, 22, 35, क्या डिफरेंस आ गया स्टूडेंट? +5 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया? +4 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया? 9 का। और स्टूडेंट ये 5, 4, 9, ये तो ये भी सीरीज नहीं बन रही। इसका मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस भी यहाँ पे नहीं लगना। ना इवन ऑड का कॉन्सेप्ट है, ना प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, ना हाफ का कॉन्सेप्ट है, ना डबल का कॉन्सेप्ट है, ना मेथड ऑफ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। अब 4, 9, 13, 22, 35, 4, 9, 13, 22, 35। स्टूडेंट 4 + 9 कितना है? 4 + 9 13, ये रहा। इसका मतलब 4 + 9 कितना आ गया? 13। 4, 9, 13, 22, 35। 4 + 9 कितना आ गया स्टूडेंट? 13। ये 4 + 9 13 आ गया। अब 9 + 13 कीजिए। 9 + 13 कितना आ गया स्टूडेंट आपका? 22। पहले आपने 4 + 9 किया था तो 13 आ गया। अब क्या किया आपने? 13 + 9 किया तो क्या आ गया? 22। अब 13 + 22 कीजिए, क्या आ गया? 35। 13 + 22 करोगे तो क्या आ जाएगा? 35। स्टूडेंट ये क्या हो रहा है? दो प्रीवियस नंबर का जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है स्टूडेंट, वो क्या आ रहा है? 2 प्रीवियस नंबर्स का सम आ रहा है। जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 प्रीवियस नंबर्स का सम आ रहा है। जो ये 13 आया, ये क्या आया? 4 और 9 का सम। ये 22 आया, क्या आया? 9 और 13 का सम। ये 35 क्या आया? 13 और 22 का सम। अब स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 22 और 35 का सम। 22 और 35 का सम क्या आ गया? 5 + 2 7, 3 + 2 5, क्या आंसर आ गया? 57। ये रहा 57। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया? 57। और क्या ट्रिक लगी? जो नेक्स्ट नंबर है वो पिछले दो नंबरों का क्या है? सम है। फिर ये नेक्स्ट नंबर है, ये पिछले दो नंबरों का क्या है? सम है। फिर से ये नेक्स्ट नंबर है, ये पिछले दो नंबरों का क्या है? सम है। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? पिछले दो नंबरों का सम। सो 22 + 35 क्या आ गया आपका? 57। ठीक है स्टूडेंट। सो क्या आ गया? 4 + 9। 4 + 9 कितना आ गया? 13। सो 13 + 9 कितना आ गया? 22। ऐसे ही चल रही है आपकी सीरीज। ठीक है स्टूडेंट। 13 + 22 35 आ गया। 22 + 35 क्या होगा? 57। ठीक है स्टूडेंट। सो जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो पिछले दो नंबरों का क्या है? सम। जो ये नेक्स्ट नंबर आ रहा है पिछले दो नंबरों का क्या है? सम। जो ये नेक्स्ट नंबर आ रहा है पिछले दो नंबरों का क्या है? सम। और ये अब नेक्स्ट नंबर आएगा, ये पिछले दो नंबरों का क्या आएगा? सम। सो 22 + 35 क्या आ गया आपका? 57। कह रहा है कंप्लीट द गिवन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, 36, 18। ठीक है स्टूडेंट, 66, 36, 18। अब स्टूडेंट यहाँ भी ना प्राइम नंबर है, ना ऑड नंबर है, ना आपके डिवाइड बाय 2 है, ना मल्टीप्लाई बाय 2 है, ना परफेक्ट स्क्वायर है, ना परफेक्ट क्यूब है, और ना प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट है। अब स्टूडेंट फिर से इसमें इसका मतलब कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, वो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। अब मेथड ऑफ डिफरेंस ये रह गया, वो तो स्टूडेंट करके पता चलेगा आपको। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या पता चलेगा? करके पता चलेगा। अब 36 और 66 में डिफरेंस कितना है पहले वो देखिए। कितना आ गया डिफरेंस स्टूडेंट आपका? 30। और 36 और 18 में कितना डिफरेंस है? ये आ गया आपका 8 और 18। अब स्टूडेंट फिर से कोई सीरीज नहीं बन रही, 13 और 18 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इसका हमें मेथड डिफरेंस भी यहाँ नहीं लगेगा। अब सुन ध्यान से देखिए, 66 है, जरा 6 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आ गया? 36। ये रहा आपका नेक्स्ट नंबर। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर है वो पिछले नंबर्स का क्या है? मल्टीप्लाई। 66 था, 66 को जब हम 6 × 6 करेंगे तो क्या आ गया? 36। ये रहा आपका नेक्स्ट नंबर 36। अब जरा 36 है, 36 को कैसे लिख लो? 3 × 6। 3 × 6 कितना आ गया? 18। वो देखिए स्टूडेंट आपका 18।
तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आया था 36। 3 इंटू 6 क्या आया 18। अब स्टूडेंट क्या आएगा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 18 है, तो मतलब किसको मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 8। 1 इंटू 8 क्या होगा 8। ये रहा आपका 8 आंसर आ गया। तो ये क्या हो रहा है जो ये डिजिट्स हैं इन्हीं को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, और आपका नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ध्यान से देखिए जो ये आपका 36 था 36 कैसे आया, इन दोनों 6 को क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई। और 18 कैसे आया, ये 3 और 6 को क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब 18 के अगला नंबर क्या होगा 18 को क्या कर देना है 1 इंटू 8। ये 18 था, इसको क्या कर देना है 1 इंटू 8। नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 8 आपका। ठीक है स्टूडेंट, हो गया क्लियर आपको ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ स्टूडेंट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस नंबर सीरीज़ के। ठीक है स्टूडेंट, इनको हम 2 या 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे नंबर सीरीज़ को। यहाँ तक आप अच्छी तरह से देख लीजिए और घर में स्टूडेंट प्रैक्टिस भी कीजिए नंबर सीरीज़ की। नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके एग्ज़ाम में ये आपको सोल्व होगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, ये 10-12 क्वेश्चन करने से आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आपके पास जो भी बुक्स हैं उनकी क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन सबसे पहले परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर्स, प्राइम नंबर्स, इवन ऑड नंबर्स, इनकी एक लिस्ट बना लीजिए ताकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए प्राइम नंबर्स का या इवन ऑड नंबर्स का, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब का, तो आप इजीली उसको कर सको। ठीक है स्टूडेंट, लिस्ट बना लीजिए अपनी कॉपी में, और बनानी मैंने आपको सिखा दी है। फॉर एग्जांपल आपने 5 का क्यूब निकालना है तो क्या कर देना 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आंसर आ गया 125। ऐसे ही सारे नंबर्स की 1 to 20 परफेक्ट स्क्वायर्स की और परफेक्ट क्यूब की लिस्ट बना लीजिए, और 1 to 100 किसकी लिस्ट बनानी है प्राइम नंबर्स की, ताकि आप इजीली अगर ये सीधे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप विजुलाइज करके इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।